एड्स पे कमीशन। इस सर्वे ने महंगाई भत्ते में लगाई 4% वृद्धि की मोहर, वेतन आयोग पेंशन पर है ये अपडेट। केंद्र सरकार के सूत्रों का कहना है 1 जुलाई से डीए की मौजूदा दर 50 से 54% पर पहुंच सकती है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय श्रम ब्यूरो द्वारा हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन किया जाता है। देश के 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा मूल्यों के आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन होता है। इस सूचकांक को आगामी महीने के अंतिम कार्य दिवस पर जारी किया जाता है। लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में मोदी 3.0 सरकार का गठन हो चुका है। लगभग 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जनवरी से देय महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की सौगात मिली थी। इस वृद्धि के साथ डीए की मौजूदा दर 46 से 50% पर पहुंच गई। अब 1 जुलाई से एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी की सौगात मिल सकती है। फरवरी, मार्च व अप्रैल माह के दौरान औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की सर्वे रिपोर्ट सकारात्मक है। फरवरी में यह सूचकांक 0.3 अंक बढ़कर 139.2 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ है। मार्च में इस सूचकांक में 0.3 अंक की कमी देखी गई है, लेकिन अप्रैल 2024 का अखिल भारतीय मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक 0.5 अंक बढ़कर 139.4 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ है। ऐसे में संभव है कि डीए दर में कम से कम 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा इस माह पेंशन को लेकर वित्त मंत्रालय की कमेटी अपनी रिपोर्ट दे सकती है। 8वें वेतन आयोग के गठन पर भी सरकार निर्णय ले सकती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन। केंद्र सरकार के सूत्रों का कहना है 1 जुलाई से डीए की मौजूदा दर 50 से 54% पर पहुंच सकती है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय श्रम ब्यूरो द्वारा हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन किया जाता है। देश के 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा मूल्यों के आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन होता है। इस सूचकांक को आगामी महीने के अंतिम कार्य दिवस पर जारी किया जाता है। फरवरी 2024 का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक 0.3 अंक बढ़कर 139.2 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ है। मार्च 2024 का अखिल भारतीय मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक 0.3 अंक घटकर 138.9 अंकों पर संकलित हुआ है। अप्रैल 2024 का अखिल भारतीय मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक 0.5 अंक बढ़कर 139.4 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ है। फरवरी 2024 के लिए मुद्रास्फीति दर फरवरी 2023 के 6.16% की तुलना में 4.90% रही है। मार्च 2024 के लिए मुद्रास्फीति दर मार्च 2023 के 5.79% की तुलना में 4.20% रही है। अप्रैल 2024 के लिए मुद्रास्फीति दर अप्रैल 2023 के 5.09% की तुलना में 3.87% रही है। जनवरी में सीपीआई IW 138.9 पर रहा। जनवरी 2024 के लिए अखिल भारतीय सीपीआई IW 0.1 अंक बढ़कर 138.9 हो गया था। एक महीने के प्रतिशत परिवर्तन के आधार पर दिसंबर 2023 की तुलना में इसमें 0.07% की वृद्धि हुई, जबकि एक साल पहले इसी महीने के दौरान 0.38% की वृद्धि दर्ज की गई थी। वर्तमान सूचकांक की वृद्धि में सबसे अधिक योगदान आवास समूह का रहा, जिसने कुल परिवर्तन में 0.48% अंक का योगदान दिया है। सूचकांक में वृद्धि हाउस रेंट, लेडी शूटिंग, कैजुअल बियर, कॉटन साड़ी, ऊनी स्वेटर, पुल ओवर, प्लास्टिक, पीवीसी शूज, सिलाई शुल्क, एम्ब्रॉयडरी, तंबाकू, फॉरेन रिफाइंड शराब, पान मसाला आदि मदों की कीमतों में वृद्धि के कारण रही। हालांकि इसके विपरीत प्याज, आलू, टमाटर, बैंगन, अदरक, मटर, गोभी, फूलगोभी, फ्रेंच बीन्स, भिंडी, केला, अंगूर, पपीता, अनार, ताजा नारियल, मिट्टी का तेल, चारकोल आदि ने सूचकांक में दर्ज वृद्धि को नियंत्रित किया। केंद्र सरकार पर रानीगंज में अधिकतम 4.2 अंक और इसके बाद रामगढ़ में 2.5 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। अन्य 7 केंद्रों ने 1 से 1.9 अंक, 38 केंद्रों ने 0.1 से 0.9 अंक की वृद्धि दर्ज की थी। 54% हुआ डीए तो इतना होगा फायदा।
किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है तो 54% महंगाई भत्ते के हिसाब से उसके वेतन में हर माह लगभग 720 रुपये बढ़ जाएंगे। 50% के हिसाब से डीए 9,000 रुपये बनता है। 54% होने से 9720 रुपये हो जाएगा। यानी डीए की दर में बढ़ोतरी के बाद उसके वेतन में 720 रुपये का इजाफा होगा। कर्मचारी का मूल वेतन 25,000 रुपये है तो उसे प्रति माह 1,000 रुपये का फायदा होगा। 50% के हिसाब से उसका डीए 12,500 रुपये बनता है। 54% की वृद्धि से वह राशि 13,500 रुपये होगी। यानी डीए की दर में बढ़ोतरी के बाद उसके वेतन में 1,000 रुपये का इजाफा हो जाएगा। जिस कर्मी की बेसिक सैलरी 35,000 रुपये है तो उसे प्रति माह 1,400 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। मौजूदा समय में 50% के हिसाब से उसे 17,500 रुपये डीए मिलता है। 54% की बढ़ोतरी के बाद वह राशि 18,900 रुपये होगी। यानी डीए की दर में बढ़ोतरी के बाद उसके वेतन में 1,400 रुपये का इजाफा हो जाएगा। 45,000 रुपये की बेसिक सैलरी वाले कर्मी के लगभग 1,800 रुपये बढ़ेंगे। मौजूदा समय में 50% के हिसाब से डीए 22,500 रुपये बनता है। 54% के हिसाब से 24,300 रुपये होगा। यानी डीए की दर में हुई बढ़ोतरी से उसके वेतन में 1,800 रुपये का इजाफा हो जाएगा। ऐसे कर्मी जिन्हें 52,000 रुपये बेसिक सैलरी मिलती है तो डीए बढ़ोतरी पर उन्हें हर माह 2,080 रुपये का फायदा होगा। 50% के हिसाब से डीए 26,000 रुपये बनता है। 54% के हिसाब से उसे 28,080 रुपये मिलेंगे। यानी डीए की दर में बढ़ोतरी के बाद उसके वेतन में 2,080 रुपये का इजाफा हो जाएगा। 70,000 रुपये की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को लगभग 2,800 रुपये का फायदा होगा। 50% के हिसाब से उसका डीए 35,000 रुपये बनता है। 54% के हिसाब से डीए की राशि 37,800 रुपये हो जाएगी। यानी डीए की दर में बढ़ोतरी के बाद उसके वेतन में 2,800 रुपये का इजाफा हो जाएगा। 85,500 रुपये की बेसिक सैलरी पर लगभग 3,420 रुपये का इजाफा होगा। 50% के हिसाब से उसका डीए 42,750 रुपये बनता है। 54% के हिसाब से वह राशि 46,170 रुपये हो जाएगी। यानी डीए की दर में बढ़ोतरी के बाद उसके वेतन में 3,420 रुपये का इजाफा होगा। 1,00,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मियों के खाते में हर माह 4,000 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी होगी। 50% के हिसाब से उसका डीए 50,000 रुपये बनता है। 54% के हिसाब से 54,000 रुपये होगा। यानी डीए की दर में बढ़ोतरी के बाद उसके वेतन में 4,000 रुपये का इजाफा हो जाएगा। नई सरकार के समक्ष रखेंगे 8वें वेतन आयोग की मांग। स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद JCM के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षक कर्मचारी महासंघ AIDIF के महासचिव श्री कुमार का कहना है कर्मियों के डीए की मौजूदा दर 50% है। इसमें 1 जुलाई से 4% की बढ़ोतरी हो जाएगी। महंगाई तो लगातार बढ़ रही है। किसी महीने के सूचकांक में कुछ पॉइंट का अंतर आ जाता है, लेकिन जब जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक का चार्ट बनेगा तो उसके आधार पर DAR में कम से कम 4% की बढ़ोतरी होना तय है। अब केंद्र सरकार के समक्ष 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग रखी जाएगी। इसके अलावा पुरानी पेंशन को लेकर सरकार ने जो कमेटी गठित की थी उसकी रिपोर्ट पर भी इस माह संभावित है सरकार NPS में संशोधन करना चाहती है, लेकिन कर्मियों को पुरानी पेंशन से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल ने वित्त मंत्रालय से गुजारिश की है कि OPS बहाली से संबंधित NPS रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट जल्द से जल्द जारी की जाए। उम्मीद है कि 1 माह के भीतर कमेटी अपनी रिपोर्ट जारी करेगी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया था यह जवाब। 7वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन को अनुमोदन देते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई विचार नहीं किया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने गत वर्ष संसद सत्र के दौरान कहा था सरकार के पास
ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसके बाद भारत पेंशनर समाज बीपीएस ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग उठाई थी। बीपीएस के महासचिव एससी महेश्वरी ने कहा था, 68वीं एजीएम के दौरान यह प्रस्ताव पास किया गया है कि अविलंब 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। देश में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कर्मियों की तरफ से केंद्र सरकार के पास कई तरह के सुझाव आ रहे हैं। इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन IRTSA ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पूर्व वेतन आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों का हवाला देते हुए अविलंब 8वां वेतन आयोग गठित करने की मांग की थी। तीसरे, चौथे और 5वें सेंट्रल पे कमीशन CPC ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों की समय समय पर समीक्षा करने के लिए स्थायी मशीनरी गठित करने की सिफारिश की है। केंद्र सरकार को CPC गठित करने के लिए 10 वर्ष का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। लंबी अवधि की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। IRTSA के अनुसार 7वें वेतन आयोग ने कहा है कि CPC के गठन के लिए 10 साल की लंबी अवधि की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। इस अवधि के पूरा होने से पहले भी वेतन आयोग के गठन पर समीक्षा की जा सकती है। 7वीं CPC की सिफारिशों के अनुसार गत 10 वर्षों में सरकारी कामकाज, प्रदर्शन और भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि, विभिन्न कर संग्रह की मात्रा, सरकारी विभागों की भूमिका, मुद्रास्फीति पैटर्न, मुद्रास्फीति के कारण वास्तविक वेतन में कमी और सेवा की स्थिति आदि में कई बदलाव हुए हैं। सार्वजनिक उपयोगिताओं में निजी क्षेत्रों की भूमिका और उन पर सरकार का विनियमन, प्रत्येक विभाग में कर्मचारियों की संख्या, राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS के तहत कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या, गरीबी में उल्लेखनीय कमी, कर्मचारियों और आम जनता के उपभोग पैटर्न में बदलाव आदि भी देखे गए हैं। 2 करोड़ कर्मचारियों एवं पेंशनरों में नाराजगी। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा के मुताबिक 8वें वेतन आयोग का गठन न होने से देश भर के 2 करोड़ सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनरों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग गठित न करने के फैसले को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। बतौर सुभाष लांबा, केंद्रीय वित्त सचिव TV सोमनाथन का यह बयान इशारा करता है कि 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशन भोगियों के लिए सरकार के एजेंडे में 8वां वेतन आयोग गठित करने की कोई योजना नहीं है। इस बयान से केंद्रीय एवं राज्य कर्मियों एवं पेंशनर्स को तगड़ा झटका लगा है। उनमें आक्रोश व्याप्त है। वेतन आयोग से देश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को उनके वेतन, पेंशन और भत्तों में कुछ बढ़ोतरी होने की उम्मीद बनी रहती है। केंद्रीय कर्मचारियों, सशस्त्र बलों और राज्य सरकार के कर्मियों पर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को जनवरी 2026 से लागू किया जाना प्रस्तावित है। पिछला वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थी। लेटेस्ट और अच्छी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।